शहर कार्डिफ में पीटीआई नजरियाती ग्रुप की जानिब से मौलाना फजल रहमान के धरने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास से खिताब करते हुए कारकुनान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नजरियाती ग्रुप की जानिब से कार्डिफ में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें पीटीआई के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मीर शाद खान, अब्दुल वाहिद खान, मंजूर हुसैन और इम्तियाज़ खान ने कहा कि मदरसे के नौजवानों को दीनी तालीम के बजाय हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। हम सब कम्युनिटी ने बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत की कि जो पाकिस्तान में गैर सियासी धरना हो रहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मेरा मशवरा है कि मौलाना साहब 4 साल सब्र करें। मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, तारने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनके ख़िलाफ़ हैं। मैं बासियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौलाना फजल रहमान साहब को ये मशवरा देता हूँ कि जो काम इंडिया की 1 अरब से ज़्यादा उनके लोगों ने जो मिशन शुरू किया पाकिस्तान कश्मीर के ख़िलाफ़, वो काम वो उनकी मीडिया ना कर सकी जो काम मौलाना फजल रहमान ने किया। ये पाकिस्तान के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने जो धरना किया था, यानी वो जब ज़ख्मी हुए थे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, यानी स्ट्रेचर पे वो पड़ा हुआ था और उस टाइम पे वो अपने वो 4 हलकों का वो डिमांड कर रहा था। पार्लियामेंट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, हर जगह गया, लेकिन वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। फिर वो उसने धरना किया। इजलास के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, कार्डिफ। मौलाना फजल रहमान के धरने के फैसले को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानियों का कहना था कि धरने से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी मकासद के लिए मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। फजल रहमान का जो धरना है, जिसको ये आज़ादी मार्च का नाम दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको इस एंगल से देख रहे हैं, बल्कि अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करें तो जो दुनिया इसको देख रही है वो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक जंगल है जहाँ पर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जमहूरियत के नाम पर सड़कों पर आ रहे हैं और जबकि इनका मौक़िफ़ सिर्फ एक है जो नहायत ही गैर जमहूरी मौक़िफ़ है। वो जमहूरी किसी भी एतबार से नहीं है कि इमरान खान साहब जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, कि वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसका अपना नेशनल असेंबली में एक ओहदा नहीं है, एक सीट नहीं है, वो बंदा सिर्फ पावर शो कर रहा है मॉब गैंगिंग के नाम पर। मेरा ख्याल कई दहाइयों से इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये मौलाना साहब को एक ही आज़ादी जो नहीं मिल रही इस दफ़ा के वो गवर्नमेंट में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। अभी जो कश्मीर को से इतने 2 महीने से ज़्यादा वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस तरह के मौलाना फजल रहमान साहब के जैसे वो सियासी भी लीडर हैं, मजहबी भी स्कॉलर हैं, तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज से हट कर कश्मीर की तरफ फुल तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम से अपील की जाती है कि वो मौलाना फजल रहमान के धरने में शरीक ना हो, क्योंकि इनका धरना जो है वो अवामी नहीं, ये ज़ाती है। पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इमरान खान के साथ ही खड़े रहे, क्योंकि इनका पहले भी एक इक़्तिदार मिला, इनको इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सारे मौलाना इकट्ठे हुए थे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। दयारे गैर में रहकर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी अपनी तहजीब और सकाफत को ऐसे अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए फनकार राजा जावेद जैदी के एजाज़ में इशाइया दिया गया। तफसीलात खबर राजा की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए फनकार राजा जावेद जैदी के एजाज में राजा अफजाल कियानी की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर राजा जावेद जैदी का कहना था कि बर्मिंघम वाले हर साल पहले से ज्यादा मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं इस टाइम बरतानिया के दौरे पे हूँ और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। फनकार जहाँ भी जाता है प्यार मोहब्बत का एक पैगाम देता है और फनकार सब का बराबर का होता है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जब भी यूके का टूर मैं करता हूँ उससे ज़्यादा मोहब्बतें मिलती हैं, उससे ज़्यादा पहले टूर से ज़्यादा प्यार मिलता है। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। उनका कहना था पाकिस्तान से आने वाले फनकारों को इसी तरह हमेशा बरतानिया की सरजमीन पर खुशामदीद कहते रहेंगे। जनाब राजा जावेद जैदी एक पठवार ने माया नाग शेर खान है और साढ़े भरा है और इत्थे आए एक मुहब्बतां के नेता है और बड़िया चाहता के नेता सने। हर दौर विच जेड़ा भी फनकार पाकिस्तान चों
बरतानिया पहुंचे असां उसकी वेलकम की और उसना हौसला अफजाई की। Pakistan is very proud of is the very rich culture we have that really when he travels around the world, whether it's Patwari Sher, whether it's Qawwali, whatever he happens to be, that's one thing that we'll say we always are number one in that cultural field, and audiences are viewed from all over the world. दोस्तों ने यूके बाहर से आके उसका इस्तकबाल किया। इस तरह हमें जितने ओवरसीज हम पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं अपने फनकारों का इस तरह इस्तकबाल करते रहेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। उनका मजीद कहना था कि ऐसी तकरीबात ज़हनी सुकून के साथ कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने का भी बेहतरीन जरिया भी हैं। वालसल के नवाही इलाके लोअर हैम्पटन में मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम कैंसर के खिलाफ आगाही देने के लिए तकरीब हुई, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। तफसीलात देखते हैं इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। विल्वरहैम्पटन में कैंसर जैसे अमूजी मर्ज के खिलाफ शऊर और आगाही फैलाने के हवाले से तकरीब का अहतमाम मुस्लिम फोरम ने किया। मैकमिलन कैंसर कॉफ़ी मॉर्निंग में शुरका के लिए चाय कॉफ़ी का खास अहतमाम किया गया था, जिसमें इलाके के लोगों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद थीं। तकरीब में शुरका ने दिल खोल कर अतियात का ऐलान किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी मुस्लिम फोरम अरवीना का कहना था कि अदारा इन सब का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने मैकमिलन कॉफ़ी मॉर्निंग के लिए सपोर्ट किया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। उनका कहना था कि हमें चाहिए कि मिलजुल कर ऐसे फलाही प्रोग्रामों को भरपूर सपोर्ट करें। अरवीना का कहना था कि फलाही तंजीम के बैनर तले अगला इवेंट ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए किया जाएगा। Just want to say a big thank you to everyone and the organisations who have taken part in this event to help raise money for Macmillan Cancer. Again, without your support, we wouldn't have been able to achieve our target. And also thank you to everyone who participated. And most importantly, remember, cancer can happen to anyone. It could be a member of your family, a friend. Let's start doing something now and let's start supporting Macmillan Cancer Support. दीगर शुरका ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम फोरम की फलाही सरगर्मियों को बेहद सराहा। कम्युनिटी को इकट्ठा करके भरपूर तरीके से हमने एक चैरिटी इवेंट ये मुनक़िद की है हमने, जिसमें हमारी ख़वातीन जो हैं, बहनें भाई जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है। Every year we've been raising over close to £1,000. This year we've done it a lot bigger, a lot better, and inshallah we've raised a lot more money, and it's going to help Macmillan. सब मुसलमान भाइयों ने आके यहाँ पर हेल्प किया कैंसर के लिए, और सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आके तो कवरेज की है। शुरका का कहना था कि एशियन कम्युनिटी में इस बीमारी के हवाले से कम शऊर पाया जाता है। आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद आगाही इवेंट्स का अहतमाम किया जाएगा। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, विल्वरहैम्पटन। साउथ एशिया में अमन कैसे मुमकिन है कि उन्वान से मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए इंसानियत सोज़ मज़ालिम के खिलाफ बर्मिंघम के मकामी हॉल में कश्मीर सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत मेंबर्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट, मकामी काउंसलर्स, मजहबी और सियासी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद अली काज़मी की रिपोर्ट में। साहिबजादा पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी सज्जादा नशीन नेरिया शरीफ की तरफ से मुनक़िदा कश्मीर सेमिनार में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों के दरवाज़े बंद किए हुए हैं। कहा है कि जनाब ये हमारा अंदरूनी मामला है। लोग चीख रहे हैं, सारी दुनिया चीख रही है, आलमी मीडिया जो है शवाहिद मुहैया कर रहा है कि वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, और उसके बाद बच्चों को और कैदियों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान कहता है कि वहाँ सूरत हाल नॉर्मल है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ साथ जो बैठते हैं हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने ये एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम होना चाहिए जो बराह रास्त वहाँ जम्मू और कश्मीर में जाए और वहाँ तहकीकात करे और मुशाहिदा करे कि वहाँ क्या हो रहा है। ये तो बल्कि 5 अगस्त से पहले की रिपोर्टें हैं और उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हिंदुस्तान जो है अब वहाँ क्लस्टर म्यूनिशन भी इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत उसे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल की वजह से हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ अपने ख़िताब में ये कहा था कि हम हालत जंग में हैं
दुनिया को शायद इस बात का एहसास नहीं कि हम हालत जंग में, एक जंग जो है वो मकबूजा कश्मीर में लड़ रहे हैं। साहिबजादा पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सिद्दीकी, यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुल बेनन, बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिख कम्युनिटी रहनुमा और काउंसलर समेत दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को फिलफौर मुदाखलत करके कश्मीर से कर्फ्यू के खात्मे और इंसानियत सोज मजालिम बंद कराने में अपना किरदार अदा करना होगा। The Indian National Army, the operatives of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the Dogra Army, collectively killed, in 1 month, killed 237,000 Muslims in Jammu. Illegally, you kill and you maim and torture and blind people, and you molest women, and you disappear people, and you stage encounters, and you call it normal. All our brothers and sisters, they have committed to come there and show their solidarity and their sincerity with Kashmiri people. 1947 was about Kashmir, the right to self-determination, which still, all these decades later, has not been implemented. And what we have seen recently is just another escalation, just another step forwards. ہم ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم کے ساتھ. اور یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں چونکہ برطانیہ میں رہتے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر کوئی مسلمان بھی ظالم ہوگا تب اس کا ساتھ, اس کے مقابلے میں غیر مسلم مظلوم ہوگا تو بطور دین کے ادنا طالب علم کے ہمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے, ظالم کا ساتھ. صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان, نور العارفین صدیقی, سلمہ یعقوب اور علامہ ظفر اللہ شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے کشمیر سیمینار میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بیرون ممالک بسنے والے تمام کشمیری اپنے بھائیوں کی آواز بننے کے لیے اپنے حلقے کے ایم پی اور کاؤنسلرز کو کشمیر میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم سے مکمل آگاہی دیں گے. احتجاج اپنی جگہ پہ, ریلیاں اپنی جگہ پہ, لیکن اور اس کے بعد جو ہے جو ہم اور جو سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں اب جو ہے فیصلوں کے لیے اثر انداز ہونا چاہیے, فیصلے حاصل کرنے چاہیے بین الاقوامی برادری سے. کہ اب صرف تقریروں سے بات نہیں بنے گی بلکہ ہمیں مثبت انداز میں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے, اور اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے کونسلرز اور اپنے ایم پیز پر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ عوام کے جو جذبات ہیں وہ پارلیمنٹ تک پہنچائیں, اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے یونائٹڈ نیشنز تک لے کے جائے. بڑے اکیڈیمک انداز میں کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا, جہاں پر اسکالرز بھی تھے, صوفیہ کرام بھی تھے, اور صدر آزاد کشمیر انہوں نے بہت ہی بہترین کشمیر کی تاریخ اور اس کا حل ہے وہ بیان کیا, اور حضرت پیر نور العارفین صدیقی صاحب نے بھی صدارتی خطبہ دیا. Very inspiring message from the President of Azad Kashmir. I want to congratulate you on that. You have spoken the wishes of people's hearts. It is our duty to respond to the call for help that has been given in such a dignified way, and we are committed to do everything we can as a diaspora community here with a voice which goes all around the world, and we are here to support the people of Kashmir. Thank you so much for your moving speech and your strong commitment. مرکزی جامع مسجد والتھم اسٹور میں 40واں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر جیلانی نے کی. کانفرنس میں مقتدر روحانی شخصیات, علماء, ثنا خان, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی رپورٹ دیکھیے. مرکزی جامع مسجد والتھم اسٹوو لندن میں عظیم الشان کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منعقد کی گئی, جس میں برطانیہ کے طول عرص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار روحانی شخصیات, جید علماء کرام کے علاوہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تقریب کی سرپرستی حضرت پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی اور صدارت سید احمد حسین شاہ ترمذی نے کی. علماء کے مختصر مگر سیر حاصل خطابات سے حاضرین بھرپور مستفید ہوئے. میڈیا سے گفتگو میں پیر سید عبدالقادر جیلانی نے کہا, سب متحد ہو کر کشمیریوں کی آواز بنے. ایک مشہور مہم ہے وہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کے مسلمانوں کی گلو خلاصی. مسلمانوں کو چاہیے کہ میدان میں نکل کے اس کے خلاف احتجاج کریں. عقیدہ ختم نبوت, اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کو سمجھنا, اس کو سمجھانا, اس کو پھیلانا, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. مرکزی جماعت نے اس ضرورت کو سمجھا اور الحمدللہ
इस ज़रूरत को समझते हुए हर साल बड़े अजीम शान पैमाने पर पूरी दुनिया से मशाइख उलमा और स्कॉलर्स को बुलाकर इस अकीदे के हवाले से बड़ी खूबसूरत इल्मी किस्म की गुफ्तगू और खिताबात होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन खिताबात से बहुत कुछ सीखते समझते हैं। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। जो भी इससे इनराफ करता है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका कहना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी के सदक़े आज हम एक उम्मत हैं। ये कारनामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर उस वक्त वो लचक खा जाते तो आज कई फ़िरके न होते, कई उम्मतें होती, तो इससे कौम टुकड़े टुकड़े हो जाती। उस वक्त उनके ये कुर्बानी देने से कम ये हुआ, न किसी नए नबी का चांस रहा, न किसी नई उम्मत का चांस रहा। एक ही उम्मत रही जिसका नाम है उम्मत मुस्लिमा। उसमें फ़िरके जो बने उनका इलाज इस्लाम ने मौजूद रखा है पहले से। इस मौके पर कादरिया जिलानिया की जानिब से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मुखालफत और कश्मीरियों के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। डंडी स्कॉटलैंड की रेडिकल आज़ादी मुहिम ने भी ब्रेक्जिट को डरावना ख्वाब समझकर स्कॉटलैंड को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। डंडी स्कॉटलैंड के सिटी स्क्वायर में डंडी रेडिकल आज़ादी मुहिम ने स्कॉटलैंड के बासियों के लिए मौजूदा शाही निज़ाम से छुटकारा और बेहतरीन मुआशरती, समाजी और सियासी मुस्तकबिल के लिए आज़ाद रियासत का मुतालबा कर दिया। इस मुहिम में मुकामी लोगों को आगाही भी दी गई। माइकल टेलर, सेक्रेटरी यूनाइटेड कम्युनिटी, ने बरतानिया की मौजूदा फरसूदा फलाही पॉलिसियों और दीगर इस्लाहात को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यूनिवर्सल क्रेडिट स्कीम, फूड बैंक और मुलाजिमीन की तनख्वाहों को मुस्तहकीन के लिए नाकाफी करार दिया। Radical independence. We want independence for Scotland, not just as a change of flag, but as a better society. We regard independence as necessary but not sufficient for the attainment of that society. We're here because Dundee, first of all, was the town that 5 years ago delivered the biggest vote for leaving the imperialist United Kingdom and delivered the historically unprecedented levels of voter registration. And the reason how we can be so confident about that is because we had direct, empirical, if you like, evidence of that. We were campaigning against welfare sanctions outside the job centre along there at the Wellgate. Dundee had the record then of the highest welfare sanctions in the whole of Scotland. I think that we're in a successful relationship with England and Wales and Northern Ireland. I think that an independent Scotland initially would involve a lot of large businesses leaving Scotland. It would involve significant numbers of people entering into poverty. उन्होंने मजीद कहा कि स्कॉटिश बाशिंदों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो अपना अलहदा और खुद मुख्तार स्कॉटलैंड चाहते हैं। ऐसा मुल्क जिसमें बिला तफरीक सब शहरियों को यकसा इंसाफ, रोजगार और बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा सकें। इस एहतजाजी मुहिम में दीगर शुरका ने भी अपने ख्यालात का भी इजहार किया, जिसमें से चंद अफराद ने स्कॉटलैंड को बरतानिया से अलहदा करने पर मुखालफत की। लंदन में रिवर साइड क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब के खिलाड़ियों के अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। साउथ लंदन के इलाके टोटन के मुकामी रेस्टोरेंट में रिवर साइड क्रिकेट क्लब टोटन के ज़ेर एहतमाम खिलाड़ियों के एजाज़ में सालाना डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज थे। तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज नवाज का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह टैलेंट मौजूद है, सिर्फ नौजवानों की सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए। क्लब के कैप्टन नवीद सरवर ने टीम की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इस मौका पर उन्होंने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तकरीब का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना था। और अब बात कर लेते हैं कराची के अनवाओ इकसाम के खानों की। यूं तो शहर कायद में हर तरह के रवायती और गैर रवायती खाने दस्तियाब हैं, लेकिन फिर मन चले नौजवान कुछ नए और मज़ेदार खाने की तलाश में रहते हैं। आज हमें हमारे नुमाइंदे अरसलान अहमद एक नई डिश बीफ के जायके से रूशनास करा रहे हैं। आइए देखते हैं।
बीफ बटर पे लगता है मुख्तलिफ सॉसेस का तड़का, तो फिर बनता है बीफी बीफ बर्गर, जिसने एक बार खाया बार बार यहाँ चला आया। मजेदार और मुनफरिद खाने के शौकीन अफराद बीफी बीफ की तारीफ करते हुए कहते हैं, ऐसा लजीज बर्गर आज से पहले नहीं खाया था। मार्केट में बिल्कुल एकदम नई चीज़ है, इससे पहले कभी मतलब मैंने देखा नहीं है, और बहुत ही जूसी और मतलब 3 लेयर वाला चीज़ इसमें मतलब मौजूद है, और मतलब डबल बर्गर है। जिस तरह इसको मेंटेन किया है, इसके अंदर जो इसकी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत आउट क्लास है। बीफी बीफ को खुश जायका बनाने वाले का कहना है कि ये बर्गर मार्केट में मौजूद दीगर बर्गर से मुख्तलिफ है। कराची वाले कहते हैं कि रिवायती खाना एक तरफ, दोस्तों के साथ मजेदार और मुनफरिद फास्ट फूड खाने का अपना ही अलग मजा है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। मौसम के करवट लेते ही शहर इक़्तिदार में सूप के दौर चलने लगे। इस्लामाबाद के शहरियों ने सूप स्टॉल्स का रुख कर लिया है। सूप सर्दी से बचाव और जिस्म में तवानाई पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील हसन। मौसम सरमा के आगाज से ही शहरियों ने सर्दी से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद के शहरियों ने सूप स्टॉल्स का रुख कर लिया। गर्मा गर्म सूप के प्याले में चिली सॉस और सिरका डालकर पीने का अपना ही मजा है। जायके में लजीज और हल्की ग़िज़ा होने की वजह से बच्चे बड़े सभी सूप पसंद करते हैं। सूप सर्दियों की इसलिए सौगात है, मतलब उसमें अंडा वगैरह शामिल होता है और कॉर्न वगैरह सब कुछ शामिल होता है, तो जो कि आपकी बॉडी को वार्म रखता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ आके थोड़ा सा फूड जो है वो चेंज करना, और गपशप भी हो जाती है, साथ में थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। सूप की मुख्तलिफ इकसाम में चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप और वेजिटेबल सूप शामिल हैं। सूप को लजीज बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर और अंडों को शामिल किया जाता है। सूप नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों में भी मददगार साबित होता है और सर्दी से बचाव के लिए जिस्म में तवानाई भी पैदा करता है। सर्दियों का मौसम आ गया है और बड़ा अच्छा होता है ये आपकी सेहत के लिए, जिस्म को वार्म अप करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सूप सर्दियों की ख़ास सौगात है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग इसे पीना चाहते हैं और सेहत के लिए भी बड़ा मुनासिब होता है, जिस्म को गर्म रखता है। सर्दियों में शहरी अहले खाना के हमरा रात गए सूप और यखनी पीने के लिए दुकानों और स्टॉल्स का रुख करते हैं। विटामिन से भरपूर सूप का प्याला न सिर्फ सर्दी से बचाव के लिए जिस्म में तवानाई पैदा करता है, बल्कि जायके में भी लाजवाब होता है। कैमरामैन नदीम खान के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।